पुनः स्वागत है आपका मेरे दोस्तों। सबका मंगल चाहते हुए शुरू करते हैं। हमने जहाँ छोड़ा था कि भगवान नचिकेता से कह रहे हैं कि जो आत्म तत्व आप जानना चाहते हो वो बहुत ही दुर्दर्शम अर्थात दुख से देखे जाने वाला, अर्थात इसके लिए प्रयत्न पहले करना पड़ेगा। पहले आपको आत्म तत्व जानने की योग्यता प्राप्त करनी होगी। जो योग्यता हम पहले कह चुके हैं, साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति, उसके बाद श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा फिर यहाँ तक पहुँच पाता है। इसलिए कहा है दुर्दर्शम दुखेन दर्शनम, दुख से जाने जाने वाला। आगे क्या कहते हैं वो चलते हैं। आगे कहते हैं गूढ़म, गूढ़म अनुप्रविष्टम। गूढ़म मतलब जो बहुत ही एक रहस्य भरा है। रहस्य भरे का अर्थात जो सभी को नहीं कहा जा सकने वाला, जो सभी को नहीं कह सकते हम। क्यों नहीं कह सकते? एक ये जो गूढ़म अनुप्रविष्टम कहा गया, वो कहने का कि ये आत्म तत्व नित्य है, अब भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। लेकिन हमें उसका ज्ञान क्यों नहीं होता, भान क्यों नहीं होता, अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जीव विषयों में आसक्त रहता है। विषयों में आसक्ति के कारण, राग द्वेष के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण उसको जान नहीं पाता। जिस प्रकार मंद अंधकार में भ्रम से जाना हुआ सर्प है, वो तब तक नहीं भागता जब तक आप लाइट नहीं जगाओगे, देखोगे नहीं। ऐसे ही ये आत्म तत्व गहन अनुप्रविष्टम और गुहायाम, गुहायाम गुहाहितम गहवरिष्ठम। गुहायाम अर्थात ये बुद्धि में ये छुपा हुआ है। बुद्धि में छुपा हुआ क्यों कहा? यहाँ पर कहते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देना कि जिस प्रकार एक दर्पण में सूर्य की किरणें पड़ने पर प्रकाश होता है अलग, सूर्य का प्रकाश पड़ने पर अलग होता है, ऐसे ही अंतःकरण भी हमारा शीशे के समान है, पर राग द्वेष के कारण वहाँ धूल है जमी हुई। ऐसे ही जो दर्पण में धूल होगी, जमा हुआ होगा, तो प्रकाश तो पड़ेगा उस पर सूर्य का, लेकिन वो आपको भान नहीं होगा। किसके कारण? वो राग द्वेष के कारण। इसलिए उन्होंने कहा बुद्धि में वो छुपा हुआ है। गुहाहितम गुहायाम बुद्धौ स्थितम, बुद्धि में स्थित है। गहवरिष्ठम, गहवरेन मतलब अनेक जो विषय हैं, अनेक जो अनर्थ है। अनर्थ का अर्थात क्या है? जो जितने भी राग द्वेष सब अनर्थ कहे गए हैं, उससे ये छिपा हुआ है। इसलिए अतः अस्मात् कारणात्, इस कारण से, किस कारण से? वो विषयों के कारण मन आसक्त होता है, मन उस तरफ नहीं जाता, इस कारण से। अतः दुर्दर्शन, दुर्दर्शन मतलब अर्थात दुख से देखे जाना। दुख से देखे जाने वाला अर्थात जल्दी से हमें भान नहीं होगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा? ऐसा कह इसलिए एक और दो तीन उदाहरण दे देते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? दुख से क्यों जाना जाने वाला होता है? भगवान स्वयं भी कह रहे हैं भगवत गीता में अर्जुन को, प्रजहाति यदा कामान सर्वान मनोगतान। जब मन में पड़े हुए सभी कामनाएं हैं, जब तक प्रजहाति अच्छी तरह से त्याग नहीं देगा, तब तक उसको वो आत्म तत्व का उपदेश नहीं प्राप्त होगा। ये भगवान स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं। एक और उदाहरण दे देते हैं। मांडुक्य कारिका में गौड़पादाचार्य जी वो कह रहे हैं, विगत राग भय क्रोधई मुनि भी वेद पार गई है। मतलब विगत राग, जिसके राग चले गए हैं, भय चला गया है। भय क्या है? भय ये है कि जन्म मरण का भय लगा हुआ है, दुख है, शोक है,
क्रोध ही है। क्रोध क्यों होता है? कामनाओं में जब विघ्न आता है तो क्रोध होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं विगत राग भय क्रोध। सब जिनके राग चले गए, भय चला गया, क्रोध चला गया, ऐसे मुनि भी, ऐसे मुनियों को, कौन मुनि? जो वेद पार गई हैं, जो जिन्होंने श्रवण मनन निध्यासन किया है, वह प्राप्त करते हैं इस आत्म तत्व को। वो फिर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा रखते हुए ही उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। हे नचिकेता, मैं आपको जिसको बताने जा रहा हूँ आप उसको समझो। आगे क्या कह रहे हैं? अध्यात्म योग अधिगमेन। ये जो पुरातन है, सनातन उपदेश है, ये अत्यंत ही गहन है। इसलिए आपको एकाग्र मन होकर श्रवण करना पड़ेगा। इसलिए इसको जानकर, क्या कहते हैं आगे? इसको जानकर, मतलब देवम, इस आत्म तत्व को मत्वा जानकर, धीरो अर्थात धीरज रखकर निरंतर प्रयास करते हुए। क्यों निरंतर प्रयास क्यों करना है? उस पर भी कह देते हैं। वो कह देते हैं ना कि बहु जन्म दृढ़ अभ्यासात, जड़े बहु जन्मों से दृढ़ अभ्यास हो चुका है ना, देह मैं हूँ, इसलिए ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। और फिर क्या कह रहे? चिरम कालम अभ्यासात एव, बहुत देर अभ्यास करने पर ही ये सिद्ध होता है आत्म तत्व। इसलिए धीरों का धीरज। फिर आत्म साक्षात करके फिर क्या होता है? अब उसका फल कह रहे हैं कि जिस उपदेश, जो मैं उपदेश करने जा रहा हूँ आपको, अब उसका फल सुनो। पहले सारा मैंने साधन बता दिया आपको। साधन बताने के बाद उसका जो किस किस को प्राप्त होता है, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, ये उपदेश ये भी आपको कह दिया। वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कौन प्राप्त करता है, ये कह दिया। अब उसका फल कह रहा हूँ, हे नचिकेता आप ध्यान से सुनो। कहते हैं हर्ष शोको जहाती, जिसको ये आत्म तत्व ज्ञात हो जाता है वो हर्ष शोक को ये रहित हो जाता है, हर्ष शोक से रहित हो जाता है, राग द्वेष से रहित हो जाता है, काम क्रोध से रहित हो जाता है। भगवान भी कह रहे हैं ना, फिर वो शोक नहीं करता। शोक किसका होगा? शोक तभी होगा ना जो आपको देह मानेगा। देह मानेगा तभी तो शोक होगा, क्योंकि देह से ही तो सभी ये दुख सुख हैं, प्रारब्ध के कारण है। तो जब वो अपने आप को भिन्न जानता है तभी वो शोक से रहित होता है। अब शोक से रहित होने का भी उपाय भी साथ साथ कह रहे हैं कि मैं आपको उसका साथ साथ उपाय भी कहता हूँ, उस पर भी चर्चा करते हैं। एक और उच्चारण कर लेते हैं 13 नंबर श्लोक का, दूसरी वल्ली, प्रथम अध्याय। एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रहव्रीह धर्मम् अनुमेतम् आत्म प्राप्त आप्य स मोदते मोदनीम ही लब्धवा विवर्तम सद्म नचिकेतसम मन्ये। एक बार फिर उच्चारण कर लेते हैं। एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रहव्रीह धर्म्यम् अनुमेतम माप्य स मोदते मोदनीम ही लब्धवा विवृतम सद्म नचिकेतसम मन्ये। ये 13 नंबर श्लोक है। अब इसका भाष्यकार क्या कह रहे हैं वो भी आप श्रवण कीजिए। कह रहे हैं एतत् श्रुत्वा, अर्थात इसको श्रवण करके, इस आत्म तत्व को जो मैं बताने वाला हूँ आपको, इसको सुनकर संपरिगृह्य, अच्छी प्रकार आपको समझ लेना चाहिए। फिर क्या होगा? इसको मर्त्य, जो मरणशील प्राणी है, अर्थात जो मरण धर्मा मनुष्य है, प्रहव्रीह, वो मरण धर्मा प्राणी, प्रहव्रीह का अर्थात आपने इस देह से भिन्न जानेगा। भिन्न कैसे जानेगा अपने आप को? क्योंकि ये जो स्थूल देह आपको दिख रही है ना, इसके भेद बता रहे हैं। इससे भिन्न कैसे वो जानेगा? इसमें है, पहले स्थूल देह है, अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। ये 5 कोश है। इन 5 कोशों से भिन्न अपने आप को जाने। ये कह भगवान श्री
उनको नचिकेता को कह रहे हैं कि इन देहों से भिन्न अपने आप को प्रवृह अलग जाने, भिन्न जाने। किन से? फिर पुनः कह देते हैं ये जो देह हम देख रहे हैं इनके हिस्से बता रहे हैं। 5 कोश हैं। 5 कोश कौन कौन से हैं? स्थूल देह है अन्नमय, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञान में, फिर आनंद में। ये 5 कोशों से अब से भिन्न जानो। और भिन्न कैसे जाने वो सूक्ष्म है, आगे बने